हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बेटा आज डॉक्टर सूर्य रतूड़ी आपके लिए ज़ूलॉजी में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। तो बेटा बहुत शॉर्ट में निपटाऊंगा मैं, बहुत बड़ा टॉपिक है बट डोंट वरी, सूरज सर बहुत इजी तरीके से समझाएंगे, बहुत शॉर्ट में समझाएंगे। तो आज का टॉपिक बेटा हमारा है इवोल्यूशनरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो कि इवोल्यूशन वाले चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और सीबीएसई में भी पूछा जाता है, नीट में तो पूछा ही जाता है ना। तो उसको मैं बहुत ब्रीफ में समझाने वाला हूँ आपको, बट कंप्लीटली समझाऊंगा। तो बेटा जो इवोल्यूशनरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है वो इवोल्यूशन की है ना ब्रीफ अकाउंट को जियोलॉजिकल मतलब चेंजेस इन द अर्थ और उसमें समझाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम स्केल है ना, दो इवोल्यूशन है उसे हम तीन पार्ट में स्टडी करते हैं, एराज, पीरियड्स और एपोशेस में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ना, जो क्लासिफिकेशन हमारी एराज की, टोटल हमारे पास 6 एरा है। ठीक है, 6 एरा जो है वो कौन कौन से बेटा, वो है हमारे सबसे पहले एजोइक, जब बिल्कुल भी कोई लाइफ नहीं थी है ना। फिर एरेकोजोइक, जब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ है ना अर्थ वगैरह होना शुरू हुआ। प्रोटेरोजोइक, जब पहली लाइफ आई है ना। पैलेयोजोइक एरा से ही पीरियड भी शुरू होंगे हमारे, इससे पहले तक कुछ भी नहीं था। मीसोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। तो ऐसे टोटल हमारे पास बेटा टोटल कितने एरा हैं, 6 एराज हैं। ठीक है, फर्दर हम बढ़ते हैं अपने पीरियड्स की तरफ। तो टोटल 11 पीरियड्स हैं, जिसमें से मैंने क्या बोला कि शुरू के 3 एराज में तो पीरियड्स ही नहीं थे है ना, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना इस चीज को। लास्ट के 3 एराज में टोटल पीरियड की डिवीजन देखो, समझो। प्लेयोजोइक में 6 पीरियड, मीसोजोइक में 3 पीरियड, ठीक है, और सीनोजोइक में 2 पीरियड। ठीक है, पीरियड थोड़ा सा शॉर्टर ड्यूरेशन, एरा थोड़ा सा बड़ा ड्यूरेशन। उसके बाद जब पीरियड की बात करें तो पैलेयोजोइक में जो डिवीजन है वो कैसी है, सबसे पहले आता है कैम्ब्रियन, फिर आता है ऑर्डोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। ठीक है, ये 6 पीरियड ऑफ पैलेयोजोइक एरा है ना आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से एक डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा मीसोजोइक आता है उसमें 3 पीरियड, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस है ना बेटा। फर्दर जो हमारा सीनोजोइक एरा है उसमें हमारे 2 पीरियड होते हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी। ये सब के सब हमने कैसे अरेंज कर रखे हैं बेटा, है ना, शुरू से आगे, यानी कि लाइफ अगर हम पीरियड पैलेयोजोइक पढ़ रहे हैं तो यहाँ से एरा शुरू और यहाँ पे खत्म है ना, तो ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्दर जो बेटा हमारे एपॉश होते हैं वो टोटल 7 इन नंबर होते हैं, जिसमें से ये सब के सब सिर्फ किसमें है बेटा, हमारे सीनोजोइक एरा। ठीक है, उसके बाद पीरियड कौन सा, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये सब बातें याद रखनी है आपको। फर्दर बात करते हैं तो देखो एपॉश, कौन सा एपॉश है, टर्शियरी पीरियड है हमारा, उसमें सबसे पहले प्लियोसीन, फिर इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लेयोसीन। ठीक है, फर्दर जो क्वाटरनरी है उसमें प्लिस्टियोसीन और होलोसीन नाम के है ना हमारे ऐसे एपॉश हैं। इसमें जो बेटा होलोसीन होता है हमारा है ना, जो हमारा होलोसीन होता है उसे हम बोलते थे एज ऑफ मॉडर्न मैन। ठीक है, तो एज ऑफ मॉडर्न मैन, ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था है ना। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है अबाउट द जियोलॉजिकल इवोल्यूशनरी टाइम स्केल, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट में तुम लोगों को समझा दिया है। तो यहां से समझ के है ना अपने सीबीएसई और नीट में रॉक करेंगे, साथ साथ वीएमसी मेडिकल का सपोर्ट करेंगे। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।